अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो जी आज के मैं अपने ब्लॉग में मंथली ग्रोसरी शॉपिंग के कुछ आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ, जिससे कि आप लोग भी एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमें किस तरह से ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है और किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, जिससे कि काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी जो ग्रोसरी है वो सेफ बनी रहे, उसमें कीड़े मकोड़े या जो घुन वगैरह होते हैं ना वो ना लगें। तो जी सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग है वो मॉर्निंग से की थी। अच्छा, ग्रॉसरी ना मेरी एक दिन पहले ही शाम की टाइम में आई थी, तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया था। मैंने सोचा कि मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद ग्रॉसरी को अपनी लगा लूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग की थी मैंने ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट कर लिया था, बच्चों को भी करा दिया, हस्बैंड ने भी कर लिया था और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना जो ग्रॉसरी का आइटम था तो वो इस बैग में से निकालने के लिए मैं बैठ गई थी और सारे ग्रॉसरी को मैंने इकट्ठा करके रखा और फिर उसके बाद जो भी जार वगैरह थे उनमें रिफ़िल करना शुरू कर दिया था। अच्छा, जब भी हम लोग अपना ग्रॉसरी वगैरह मंगाते हैं तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने में हमें 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है। तो यहाँ पे ना आप लोग को क्या करना है कि अपना जो कुकिंग का काम है ना आप उसको पहले ही फ्री कर दें। जैसे कि अगर मॉर्निंग में ही आपको करना है तो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बच्चों को करा दें। उसके बाद फिर आप लोग स्टार्टिंग करें अपनी ग्रॉसरी रखना या ऑर्गेनाइज़ करना, या फिर अगर आप लोग डिनर में कर रहे हैं तो डिनर का जो भी काम है या मतलब कुकिंग का जो भी है आपके किचन का, तो उस काम को आप लोग सारा ही फिनिश कर दें। उसके बाद ही आप ऐसे काम में लगें कि जहां आपके 1 से डेढ़ घंटा चला जाए और उसके बाद फिर आराम से आप रेस्ट कर सकें। अच्छा, यहाँ पे जो भी ग्रॉसरी मैंने मंगाई थी तो बस वो यहाँ पे आप लोग के साथ शो की है। अच्छा, कुछ सारे आइटम जो थे वो मेरे पहले से ही रखे हुए थे, तो मैंने अपने पहले जो पिछली ग्रॉसरी थी उसको चेक किया, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है और वो मैंने लिस्ट बना के हस्बैंड को दे दी थी, तो वो ग्रॉसरी ले आए थे। अच्छा, आपकी जब भी वीकली या फिर मंथली जो आपकी ग्रोसरी आती है तो वो आप ना क्या करें कि पहले से ही आप लोग एक अपनी लिस्ट बना के रखें। पहले आप अपनी ग्रोसरी चेक कर लें कि आपके पास क्या-क्या सामान है और क्या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप लोग अपनी एक लिस्ट बना लें और लिस्ट के हिसाब से आप लोग उस चीज़ को मँगा सकते हैं। ग्रोसरी का नाम आते ही ना हम लोग क्या करते हैं कि जो मतलब सारी चीज़ें होती हैं ना वो एक लिस्ट बना के दे दी, या फिर हम लोग खुद ही बिना सोचे समझे ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। फिर वहाँ हमें जो-जो चीज़ें दिखती हैं बस वो हम लोग अपनी बास्केट में डालते जाते हैं, ख़रीदते जाते हैं। अच्छा, घर आके देखते हैं कि वही चीज़ हमारी और रखी हुई है, तो या तो पुरानी ख़राब होती है या फिर जो हम नई लेकर आए हैं वो हमारी वेस्ट हो जाती है। यहाँ पे आपकी चीज़ तो बर्बाद हो ही रही है, साथ ही आपके पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं। तो पहले से ही अगर हम लोग लिस्ट बना के रखते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं, तो वहाँ हमारा पैसे, समय, टाइम हर एक चीज़ हमारी बच जाती है। अच्छा जी, साथ ही ना जैसे कि दाल वग़ैरह अगर आप लोग पॉलीथीन में रखते हैं तो उसमें घुन वग़ैरह जल्दी लगने के ना चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि या तो फिर अच्छी प्लास्टिक के आपके पास जार हों, और अगर जैसे वैसे तो ग्लास के काफ़ी अच्छे रहेंगे, बट अगर आपके पास ग्लास के जार नहीं हैं, आप लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ग्लास के जार, तो नॉर्मली आप लोग अच्छी प्लास्टिक के जार ले सकते हैं। अच्छा, बहुत दफ़ा ना क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे घर में ऐसी आती हैं जिनके साथ जार फ्री आते हैं। तो वहाँ पे आप लोग क्या करें कि उन ज़ारों को फेंके ना, उनको वॉश करके अच्छे से रख लें, उनके जो ऊपर का रैपर वगैरह होता है आप उसको उतार दें और अपनी किचन में आप लोग कहीं भी उस चीज़ को, कोई भी चीज़ उसमें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रख सकते हैं। तो वहाँ आपका फ्री में ही एक ऑर्गेनाइज़र आपको मिल जाएगा। ग्रोसरी की ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टार्ट की थी दालों से, तो जो भी जार वगैरह थे ना तो वो मैंने पहले से ही वॉश करके रख दिए थे और फिर फटाफट से दूसरे दिन मैंने यहाँ पे उनके जो भी दाल वगैरह थी वो सारी पलट दी। और ये जो स्टैंड है ना जिसमें मैं दाल वगैरह यानी कि जार जो भी हैं वो रखती हूँ, तो उसको भी मैंने इस टाइम पे ही अच्छे से क्लीन कर लिया, यानी कि क्लीन भी करती गई और जार को मैं लगाती भी गई थी। क्योंकि स्टैंड तो हमारा खाली हो ही गया है, हमने सारे जार उतारे हैं, उनको रिफ़िल किया है, दाल वगैरह या जो भी हमें चीज़ें रखनी थी उनसे रिफ़िल किया है, तो फिर हम क्यों ना उस चीज़ को अच्छे से क्लीन कर दें, साफ़ कर दें। अब हम इस टाइम पे उसको छोड़ के नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हमें सारी चीज़ें वहाँ से उतारनी पड़ेंगी और फिर से रखनी पड़ेगी, तो उससे बेहतर है ना कि हम वहाँ पे मतलब उसी टाइम ही उस चीज़ को अच्छे से क्लीन कर दें। किचन में ना मुझे दालें, मसाले जो भी ऑर्गेनाइज़ करने थे तो वो मैंने उसी डिब्बे में रिफ़िल करके अच्छे से रख दिए थे। डब्बे को भी अच्छे से ऊपर से क्लीन कर दिया और फिर जिस जगह पे रखने थे उस जगह को भी अच्छे से ढंग से क्लीन कर दिया। अच्छा, उसकी बारी आती है फिर ड्राई फ्रूट्स कॉर्नर की। यहाँ पे ना मैंने एक अपना ड्राई फ्रूट्स कॉर्नर बना के रखा है। अक्सर करके ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं, हम लोग ना किसी मतलब कबर्ड वगैरह में रख देते हैं, फिर वो कंज़्यूम हम लोग नहीं कर पाते, ना ही हम ले पाते हैं, ना ही बच्चे और ना ही
ही घर के और फैमिली मेम्बर्स होते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी को डेली इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्यों ना हम टाइम टू टाइम हल्का-फुल्का जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो लेते रहें, क्योंकि कुछ एज हमारी ऐसी होती है कि जिसके बाद ना हमारी बॉडी को हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ना मैंने एक अपना ड्राई फ्रूट्स कॉर्नर बना रखा है, और ये देखने में ना काफ़ी अच्छा लगता है, और साथ ही यहाँ से ना बच्चे, मैं और चलते-फिरते जिसका भी मन होता है ना, बस वो चीज़ निकाली और हल्का-फुल्का हम लोग अपना ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी छोटे-छोटे मैंने ग्लास के जार रख रखे हैं, तो उसमें एक में मैंने काजू रख दिया था, एक में बादाम, पिस्ता, किशमिश और साथ ही अंजूर और अखरोट। अच्छा, अखरोट यहाँ पे नहीं आई थी, हस्बैंड को लगा कि अखरोट है और मैं भी लिखना भूल गई थी, तो अखरोट यहाँ रह गई। अच्छा कोई नहीं, अंजीर थी, तो अंजीर को मैं यहाँ पे मतलब निकाल के अच्छे से डब्बे में रिफ़िल करके रख दूँगी। तो ये हमारा जो एक कॉर्नर है ड्राई फ्रूट्स का, वो काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुका है, और बस अब यहाँ से कोई भी चीज़ अगर हम लोग को कंज़्यूम करनी है तो फटाफट से हम लोग निकाल के ले सकते हैं। अच्छा, सबसे बेहतर तरीका है कि आप लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी दे सकते हैं, साथ ही आप लोग भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को रात में आप लोग अच्छे से भिगो दें, जैसे कि अखरोट, अंजीर, बादाम, इन चीज़ों को, और सुबह आप लोग खाली पेट यानी कि नहार मुँह जो होता है वो आप लोग ले सकते हैं। जी, ये ना मैं जब शूट कर रही थी तो दानिश बार-बार आके वीडियो के सामने यानी कि फ़ोन के सामने आके खड़ी हो जाती थी, उसका मन था कि मेरी भी वीडियो बने, तो बस बीच-बीच में आके वो अपनी शक्ल दिखा जाती थी। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ मैंने भुने हुए चने भी मँगाए थे, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो बस इस तरह से कुछ जो ग्रॉसरी मुझे लगी तो वो मैंने मतलब मँगाई और आप लोग के साथ शेयर की है। अच्छा, कुछ चीज़ें हमारी पैकेट ऐसे होते हैं जो कि हम उन्हें उसी टाइम पे नहीं खोल सकते, तो उसके लिए आप लोग क्या करें कि उनको ना किसी भी एक बड़ी बास्केट में या कोई एक बड़ा कंटेनर ले सकते हैं, वहाँ आप लोग उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। लेकिन ना अभी जो पैकेट हैं वो सील पैक हैं, हमें उन्हें पलटने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग अगर ऐसे ही डालेंगे, पैकेट फटने का भी डर रह सकता है, तो इसके लिए आप लोग उनको बास्केट में ऑर्गेनाइज़ करके रख दें। वो देखने में भी एक नीट लुक देंगे, साथ ही अच्छे लगेंगे। अच्छा, कुछ यहाँ पे मैंने ब्रेकफ़ास्ट के आइटम भी रखे थे, जैसे कि ढोकला, तो वो मैंने बैटर पहले से ही मँगा के रखा था, यानी कि ड्राई बैटर जो होता है बस उसको मुझे घोलना है, तुरंत बना लेना है। इसी तरीके से इडली का भी होता है, और साथ ही पैनकेक वग़ैरह है। तो ये कुछ चीज़ें हमें ब्रेकफ़ास्ट के लिए मंगा के रखनी चाहिए, जिससे कि इंस्टेंट अगर हमें टाइम नहीं है तो हम वहाँ फटाफट से निकाल के और कोई भी ब्रेकफ़ास्ट का आइटम बना सकते हैं। तो कुछ एक दो आइटम मैं अपने पास इस तरह से रखती हूँ कि जिससे कि मुझे टाइम ना मिले कुछ करने का, तो मैं मतलब निकाल के और फटाफट से उन चीज़ को बना लूँ। और इस तरह के आइटम ना बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, जैसे कि ढोकला है, इडली, डोसा, तो इन चीज़ों के बैटर हम लोग अगर पहले से टाइम है तो आप लोग पहले से तैयार कर सकते हैं, वरना इंस्टेंट कुछ ब्रेकफ़ास्ट के आइटम आप लोग अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, आज का ब्लॉग मेरा बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। अपना प्यार ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें, और हाँ, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अच्छा, ये ना नाइट का मौसम था, बारिश हो रही थी, और फिर यहाँ पे मैंने हल्का सा शूट कर लिया। आप लोग बताइएगा कि मौसम कैसा लग रहा है। बारिश इस टाइम पे हो रही है, हल्की-फुल्की मतलब बारिश यानी कि जो बूँदें हैं वो गिरती रहती हैं। तो मैं विंडो खोल लेती हूँ, और बाहर जो पौधे वगैरह लगे हुए हैं ना, तो इस टाइम पे इस एरिया में काफ़ी अच्छा लगता है बैठने में। तो बस बाहर का कुछ एरिया यानी कि नाइट टाइम में मैंने हल्की सी शूटिंग कर ली थी और आप लोग के साथ शेयर किया है। अच्छा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।